आज हमारी नजर गई टाइल सेक्टर पर और हमने सोचा क्या यहां कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लास्ट 10 साल में यहां के एक कंपनी ने 2225% का रिटर्न दिया है, तो क्या और आगे भी ये कंपनीज रिटर्न दे सकती हैं। और आज हम टाइल सेक्टर को पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि यहां पे क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह सीमेंट और स्टील इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसी तरीके से आज टाइल्स का भी उतना ही रिक्वायरमेंट है अगर हम कोई भी चीज घर या ऑफिसेज बनाते हैं। यह वीडियो में हम ओवरऑल बात करेंगे टाइल सेक्टर की वर्ल्ड वाइड, और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या कवर करेंगे हम इस वीडियो में। वर्ल्ड टाइल मार्केट को कवर करेंगे, वर्ल्ड में ग्लोबल मैन्युफैक्चरर कौन है, वर्ल्ड के कंज्यूमर कौन है, पर कैपिटा एवरेज टाइल कंजम्पशन क्या है वर्ल्ड वाइड, एक्सपोर्ट कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट सबसे कौन ज्यादा कर रहा है, वर्ल्ड में टाइल्स मार्केट कितने % CAGR से बढ़ रहा है, इंडिया में टाइल्स मार्केट की ग्रोथ क्या है, की डिमांड क्या है जो ग्रोथ करेंगे टाइल्स इंडस्ट्री को इंडिया में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, इंडिया में कौन कौन सी कंपनी है जो इस सेगमेंट में काम करती है, इंडिया कंपनी को कंपेयर करेंगे हम लोग एक दूसरे से कि किस तरीके से वो कंपनी आगे काम कर सकती है, और हमारा व्यू क्या है इस ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस के बाद। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर वर्ल्ड मार्केट साइज की बात करें तो आज के दिन ये जो मार्केट है वो 38 लाख करोड़ का मार्केट हो चुका है एज अ ऑर्गेनाइज सेक्टर में। मतलब पूरे ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो 38 लाख करोड़ का माल यहां की कंपनीज बेचती हैं वर्ल्ड वाइड। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें हम लोग तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। वर्ल्ड का 43% मार्केट शेयर अकेले चाइना ओन करता है मैन्युफैक्चरर में। 2018 की डेटा की बात करें तो 5683 मिलियन स्क्वायर मीटर प्रोडक्शन किया था चाइना ने। जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड। इंडिया ने 1080 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोडक्शन किया था 2018 के डेटा के हिसाब से, जो वर्ल्ड का 8.7% होता है। चाइना का 43% और इंडिया का 8.7% वर्ल्ड वाइड। 80% जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड में सिर्फ 10 कंट्रीज करती हैं। अगर देखें तो इंडिया में 9%, इजिप्ट में 8% और स्पेन में 6% के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा है। टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करें तो 4% से वर्ल्ड प्रोडक्शन गिरा था 2018 में, जिसमें चाइना ने लीड किया था। चाइना 11% से चाइना का प्रोडक्शन गिरा हुआ था। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। चाइना का जो डोमेस्टिक मार्केट है 2018 में चाइना ने 4840 मिलियन स्क्वायर फीट मीटर का टाइल्स कंज्यूम किया था। देखें तो ये वर्ल्ड का 38% होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना। इंडिया ने 750 मिलियन स्क्वायर फीट कंज्यूम किया था टाइल्स 2018 के डेटा के हिसाब से, जो वर्ल्ड का होता है 6%। पर कैपिटा टाइल्स कंजम्पशन की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडिया में यह है 0.6 फीट। बात करें अगर हम लोग चाइना की तो है 40 स्क्वायर फीट। बात करें हम लोग ब्राजील की तो है 3.4 स्क्वायर फीट। और बात करें हम लोग ग्लोबली तो ये है 1.4 स्क्वायर फीट। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इंडिया अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन में 1/3 है वर्ल्ड का। मतलब हम लोग यहां से एक बढ़िया ग्रोथ फ्यूचर में देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट चाइना ही करता है पूरे वर्ल्ड में। देखें तो 854 मिलियन स्क्वायर फीट एक्सपोर्ट किया था चाइना ने 2018 के डेटा के हिसाब से, जो वर्ल्ड का 31% होता है। उसके बाद स्पेन और इटली आते हैं। स्पेन सेकेंड एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा और इटली थर्ड। इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया ने 274 मिलियन स्क्वायर फीट एक्सपोर्ट किया था, जो पूरे एक्सपोर्ट का वर्ल्ड में 10% है 2018 के डेटा के हिसाब से। अब बात करते हैं हम लोग इंपोर्ट की। लार्जेस्ट इंपोर्टर 2018 में यूएसए रहा है। यूएसए ने 209 मिलियन स्क्वायर फीट इंपोर्ट किया था, जो कि वर्ल्ड का 7.6% होता है 2018 के डेटा के हिसाब से। यूएस 72% जो अपना डिमांड है वो इंपोर्ट से ही 72% अपने डिमांड को रीच करता है यूएसए के बाद इराक, सऊदी अरेबिया सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट रैंक ओन करते हैं।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जहां ईरान 124 मिलियन स्क्वायर फीट और सऊदी अरेबिया 113 मिलियन 113 मिलियन स्क्वायर फीट एक्सपोर्ट किया था 2018 के डेटा के हिसाब से। ईरान 98% और सऊदी अरेबिया 64% अपने डोमेस्टिक डिमांड को इंपोर्ट से ही पूरा करते हैं। वर्ल्ड में 10 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड का 38% टाइल अकेले कंज्यूम करती हैं। अब लोग देखेंगे वर्ल्ड का टाइल्स मार्केट ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। आज यह मार्केट 38 लाख करोड़ का हो चुका है। 2028 में यह बढ़कर 58 लाख करोड़ का हो जाएगा, ऐसा एक अनुमान है। मींस यह इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड 5.2% CAGR के साथ बढ़ेगी 2021 से लेकर 2028 तक। इंडियन टाइल मार्केट ग्रोथ की बात करते हैं। अगर हम लोग ये टेबल देखें जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जो प्रोडक्शन है वो 9% से बढ़ा हुआ है। 1145 मिलियन स्क्वायर फीट FY19 में था। और कंजम्पशन ग्रोथ की बात करें तो 1% नीचे रहा है कंजम्पशन 2019 के डेटा के हिसाब से। इंडिया टाइल्स मार्केट की बात करें तो जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो 38% बढ़ा हुआ है लास्ट 5 साल के डेटा से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। और एक्सपोर्ट का अगर प्रोडक्शन देखें तो ये 24% से बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग 2014 में देखें तो ये सिर्फ 7% था और अब ये 24% बढ़ा हुआ है। इंडिया का जो टाइल्स मार्केट है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है CGC रीजन। इंडिया 40% एक्सपोर्ट अपना यही रीजन में करता है। क्या होता है GCC रीजन, आप ये देख सकते हैं। जो गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिलिंग, ये सब GCC कहलाते हैं। सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री GCC ग्रुप में आती हैं। इंडियन कंपनी के प्राइस की बात करें तो इंडिया कंपनी का जो प्राइस है टाइल्स का वो पर स्क्वायर फीट बहुत कम है। देखें तो वर्ल्ड जो एवरेज है वो 5.5 यूरो स्क्वायर मीटर का है और इंडियन कंपनीज को 3.1 स्क्वायर मीटर में प्रोवाइड करती है। तो इंडिया कंपनीज को एक एज मिलता है प्राइसिंग का, जहां पे उनको एक वॉल्यूम करने का फायदा होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को वॉल्यूम में बेच सकते हैं। अभी रिसेंटली GCC ने एंटी ड्यूटी इंपोज किया है 40 to 106%, जो इंडियन कंपनीज को इंपैक्ट करेगी। अब की डिमांड देखें कि की डिमांड जो ड्राइव करेगी इंडस्ट्री को, टाइल्स इंडस्ट्री को, कौन कौन सी है इंडिया में। हाउसिंग सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का व्यू है कि एफोर्डेबल हाउसिंग अप्रॉक्स 10 मिलियन हाउस का एक शॉर्टेज है इंडिया में। अगर गवर्नमेंट इसको सही तरीके से एड्रेस करता है और अगर डिमांड बूस्ट होती है तो 10 मिलियन हाउस अगर बनेंगे तो वहां पे टाइल्स इंडस्ट्री को इसका फायदा होता हुआ मिलेगा। उसके बाद देखें तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बहुत ही कम है। हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया था, वापस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन जिस तरीके से 1/3 है एवरेज वर्ल्ड का, अगर ये बढ़ेगा तो यहां पे भी टाइल्स इंडस्ट्री को इसका फायदा होता हुआ मिलेगा। होम एक्सटेंशन एंड होम इंप्रूवमेंट नीड्स इंडिया में 2011 के डेटा के हिसाब से अगर देखें तो 41% हाउस होल्ड है जो लेस देन 1 रूम में रहते हैं, एक रूम से कम में रहते हैं, और 53% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनकी कंडीशन बेहतर है। तो अब ये 41% भी अगर अपने हाउस को बढ़ाते हैं और अगर ये और भी घर बनाते हैं तो इसका फायदा जरूर टाइल्स इंडस्ट्री को होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं होटल सेक्टर की। होटल सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। एक प्रोजेक्शन है कि 2023 तक जो होटल सेक्टर है वो $1210 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जो 13% CAGR से बढ़ेगा 2018 से लेकर 2023 तक। और ये सेक्टर अगर बढ़ता है तो यहाँ पे होटल्स की डिमांड बढ़ेगी, फॉरेन टूरिस्ट आएंगे और होटल्स की डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो तो यहाँ पे भी टाइल्स इंडस्ट्री को इसका फायदा होता हुआ दिखेगा। कमर्शियल सेक्टर और ऑफिसेज अब देखें तो अकॉर्डिंग टू क्रेव फ्रैंक इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि कंट्री में जो लीजिंग वॉल्यूम है वो 27% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा हुआ है और ये 60.6 मिलियन स्क्वायर फीट 2019 के डेटा के हिसाब से, जो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज ओन कर रही हैं। और जिस तरीके से सेक्टर बढ़ रहा है तो जरूर डिमांड बढ़ेगी ऑफिसेज की और यहां पे भी टाइल्स इंडस्ट्री को उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसमें 1 करोड़ घर बनाने वाली है गवर्नमेंट, जिसमें 32 लाख घर ऑलरेडी बना के रेडी है और बाकी भी 68 लाख घर बनाने वाले हैं। तो ये जैसे जैसे घर बनेंगे इसका फायदा टाइल्स इंडस्ट्री को होता हुआ दिखेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें भी देखें तो 1.95 करोड़ मतलब तकरीबन 2 करोड़ के नजदीक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
घर बनाएगी और यहां पे भी इसमें एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, ये सब की फैसिलिटी होगी, तो यहां पे भी एक टाइल्स इंडस्ट्री में डिमांड बूस्ट होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं टाइल इंडस्ट्री इंडिया के बारे में। आज इंडिया की जो टाइल इंडस्ट्री का जो साइज है वो है 27,000 करोड़, जो वर्ल्ड का 8.7% है, और इसमें 45% ऑर्गेनाइज सेक्टर और 55% अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओन करते हैं। बात करें तो 75% इंडस्ट्री अपने डोमेस्टिक डिमांड को रीच करती है और 25% एक्सपोर्ट करती है। मतलब इस 27,000 करोड़ में से 75% हम अकेले कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में, और सिर्फ 25% हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 40% अकेले जीसीसी कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने बात की थी इसके पहले। इंडिया टाइल इंडस्ट्री में बहुत स्मॉल रीजनल प्लेयर है, ऑपरेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें तो 10 से 12 प्लेयर ही हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में टाइल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं। कजरिया इंडिया में मार्केट लीडर है, 11% का मार्केट शेयर ओन करता है ओवरऑल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। 25% ओन करता है ओवरऑल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मिला के। सोमनी एंड प्राइमस जॉनसन भी 6% मार्केट शेयर ओन करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को मिला के, तो 15% मार्केट शेयर ओन करते हैं। कजरिया 25% ओवरऑल, और ये दो कंपनी 15%। आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी अपने स्क्रीन पे जो इस सेगमेंट में काम करती हैं। अब डिमांड कहां से आता है टाइल्स का? 70 से 75% जो डिमांड है वो रेसिडेंशियल सेगमेंट से आता है, जो लोग घर बनाते हैं, और 10 से 15% जो डिमांड है वो कमर्शियल से आता है, जो ऑफिसेज बनाते हैं, और 10 से 15% जो डिमांड है वो ओवरऑल जो रीयूज होता है, रिप्लेसमेंट होता है, वहां से आता है। ये इंडस्ट्री पेंट की तरह नहीं है कि हम लोग हर साल अपने टाइल्स बदलते हैं। यहां पे देखें तो 5 या 10 साल में लोग अपने टाइल्स बदलते हैं, तो यहां से वहां से सिर्फ डिमांड 10 से 15% ही आती है। मोरबी गुजरात का एक बहुत बड़ा हब है जो टाइल्स को प्रोड्यूस करता है। 70% इंडिया में यहां से ही टाइल प्रोड्यूस होती है और 30% अलग अलग सेगमेंट में। कजरिया इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सरमाइका, वर्टिकल और टाइल्स का। वर्ल्ड की बात करें तो कजरिया का जो वर्ल्ड में 9th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में नाम आता है। कजरिया के पास 11% का मार्केट शेयर है आज। अगर ओवरऑल बात करें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो 25% का मार्केट शेयर है, जो ये 2010 में कजरिया के पास सिर्फ 6% का मार्केट शेयर होता था। और 2010 से लेके 2018 तक 12,000 करोड़ से 27,000 करोड़ तक की जर्नी इस इंडस्ट्री ने तय की। और यहां पे जो सीएजीआर है 9% सीएजीआर के हिसाब से ये पूरी इंडस्ट्री बढ़ी, और कजरिया ने इसी टाइम फ्रेम में अपने आप को 16% सीएजीआर से बढ़ाया है, जो कि कजरिया के लिए बहुत बढ़िया चीज है। कजरिया की अगर बात करें कैपेसिटी की तो 73 मिलियन स्क्वायर मीटर का कैपेसिटी है कजरिया के पास, जो कंट्री का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कजरिया को बनाता है। बात करें अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तो यूएसए की ये कंपनी है मोहाग इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जो 223 मिलियन स्क्वायर मीटर प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं हम लोग अपने व्यू की कि हमारा व्यू क्या है। टाइल्स इंडस्ट्री में इंडिया के पास एक प्राइस एज है जिसका फायदा इंडिया को वर्ल्ड मार्केट में होता हुआ दिखेगा। पर कैपिटा कंजम्पशन भी आज इंडिया की बहुत कम है, और यह भी आने वाले 10 साल में हमको बढ़ता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से नेशनल इनकम और जीडीपी बढ़ेगी इंडिया की। कजरिया की बात करें तो कजरिया के पास जो मार्केट शेयर है वो आज 25% है ओवरऑल। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो 11% है, और कजरिया ने अपने आप को, जहां पे इंडस्ट्री सिर्फ 9% से ग्रो कर रही थी, कजरिया ने अपने आप को 16% से ग्रो किया है। तो ये फायदा, जिस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ेगी आगे, सबसे ज्यादा फायदा कजरिया को होता हुआ दिखेगा। अगर यह इंडस्ट्री एनालिसिस आपको पसंद आया है तो जरूर यह वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें, जिससे यह वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कजरिया का पूरा कंपनी एनालिसिस करें तो जरूर आप कमेंट करें, हम जरूर वो वीडियो कवर करेंगे आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद।